फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला है LNC, जिसको संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता निकालना भी सीखेंगे। इसमें तत्व कितना है? 118 तत्व है। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या हो गया, ये तत्व हो गया। ठीक है, कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? तत्व है। ठीक है, इसका अब हम लोग जानेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। संयोजकता क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संयोजकता आप लोग देख सकते हैं, किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, जिसको वैलेंसी इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए संयोजकता निकालना सीख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, यानी सबका सीखेंगे। ठीक है, संख्या 1 पे क्या है? परमाणु संख्या 1 पे क्या? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन संख्या कितना है? 1 है। तो यही आपका फॉर्मूला। ठीक है, 2 ठीक है, कैसे? इसमें 1 से लेकर 2 तक चलेंगे, इसमें 1 से लेकर 8 तक चलेंगे, इससे लेकर 8 तक चलेंगे, इसमें 1 से लेकर 2 तक चलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 20 तक निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह फॉर्मूला पुटिंग करना है, यानी 2 8 8 2 फिर 2 8 8 2 ऐसे पुटिंग करते जाना है। ठीक है ना, संयोजकता निकालने के लिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालना है चलिए बता देते हैं। यानी इसमें 2 है, यानी 1 से लेकर 2 तक चलना है, यानी 1, तो इसका से लेकर 4 तक अगर ये फुलफिल हो जाएगा उसके बाद इसमें आ जाएगा, यानी 5 6 7 8 तक। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आ गया तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? कहने का मतलब बाह्य कोश में अगर 5 6 7 8 आ गया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 8 माइनस n इक्वल टू संयोजकता। संयोजकता संयोजकता ये क्या है भाई? बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ये फॉर्मूला यूज करके। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 1 है। तो ये बाह्य कोश में है ना, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? 1, इसका संयोजकता 1 है। दूसरा पर हीलियम, दूसरा हीलियम है। ठीक है, हीलियम आप लोग देख सकते हैं, दूसरा पे हीलियम है। ठीक है, इसमें 2, 1 से लेकर कितना तक चलना है? 2 तक। ये इसका क्या हो जाएगा? बाह्य कोश में कितना है? 2 है ना, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 है, इसीलिए। ठीक है, तीसरा लिथियम, तीसरा लिथियम है। ठीक है, लिथियम आप लोग देख सकते हैं, लिथियम कितना है? 3 है, तो 3 यानी 2, 1 से लेकर 2 तक इसमें चलना है, से लेकर 8 तक चलना है, यानी 1, यानी 2 1 3। तो ये इलेक्ट्रॉनों के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? बाह्य कोश में 1 है, तो इसके संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 4 पे बेरिलियम है। ठीक है, Be बेरिलियम। ठीक है, इस परमाणु संख्या कितना है? 4 है, तो इसमें 4 लाना पड़ेगा, यानी 2। फिर 1 से लेकर 8 तक इसमें चलेंगे, यानी 2, यानी 4। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 2 है, तो यही आपका संयोजकता हो जाएगा। कितना संयोजकता हो जाएगा? 2। संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब 5 में चलते हैं। 5वां परमाणु संख्या 5 पे क्या है? बोरॉन है। बोरॉन है, तो इसमें 5 यानी 2 चलेंगे। उसके बाद इसमें 1 से लेकर 8 तक चलेंगे, यानी 3 डायरेक्ट लिख दें। जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो यही आपका संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। छठा परमाणु संख्या 6 पर क्या है? कार्बन है। कार्बन कैसे लिखेंगे? इसमें 2, तो 2 चलेंगे। 1 से लेकर 8 तक इसमें चलना है, यानी कहने का मतलब 6, तो 4 डायरेक्ट चलेंगे, तो 6 नहीं है, 4 तो 6 नहीं होता है, नहीं हो गया। तो ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? संयोजकता। संयोजकता यही आपका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। कितना संयोजकता हो गया? यानी 4, तो 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। 7वां में चलते हैं। 7वां में परमाणु संख्या 7 में क्या है? नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन, यानी 7, यानी 2 से लेकर 8 तक उसमें चलना है, तो 2 ऑलरेडी हो गया, तो क्या लिखेंगे? 5 5 2 7, डायरेक्ट 5 लिख दे। प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, तो इसका संयोजकता 5 हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों भाई? जब बाह्य कोश अगर फुलफिल ये हो जाता है तो आपको क्या बोले हैं? जब अगर 5 6 7 8 बाह्य कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 5 आए तो इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा संयोजकता निकालने के लिए। 8 माइनस n संयोजकता निकालें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 5 है, तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला
फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है बाबू, एट माइनस एन इक्वल टू संयोजकता, संयोजकता ये इक्वल टू संयोजकता, ठीक है। अब 8 माइनस एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 5, तो 5 यानी 8 में से 5 का कितना बचा 3, तो यही आपका क्या हो जाएगा संयोजकता, संयोजकता यही आपका क्या हो जाएगा संयोजकता। अब 8 में चलेंगे, परमाणु संख्या 8 पर क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। परमाणु संख्या 8 पर क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, 1 से लेके 8 तक इसमें चलना है कि नहीं, तो हमको 8 चाहिए। अब 6 डायरेक्ट चलेंगे तो 6 और 2 8 होता है, तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 6 है, हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो ये इसका भी ये भी फॉर्मूला पे बैठेगा, फॉर्मूला पे क्या बैठेगा बाबू, क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 6 है, तो ये फॉर्मूला क्या लिखे हैं, अगर 4 से ज़्यादा यानी 5 6 7 8 में आए बाह्य कोश में, अगर ये बाह्य कोश में आए तो आपको फॉर्मूला सीधे लगाना है 8 माइनस एन इक्वल टू संयोजकता, तो 6 है तो 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना आ जाएगा 2, संयोजकता, ठीक है। कितना इजी से निकल रहा है 9 का भी ले लेते हैं। परमाणु संख्या 9 पर क्या है फ्लोरीन, चलिए इसका भी निकाल देते हैं, फ्लोरीन का संयोजकता यानी 2 तो चलेंगे ही, और 8 में 1 से लेकर 8 तक चलना है ना, तो उसमें हमको 9 चाहिए, यानी 7 दूना होता है, 7 डायरेक्ट चल सकता है क्योंकि 8 तक इसमें जाना है, यहाँ इसमें 8 है, 1 से लेकर 8 तक चलना है, ठीक है। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7 है कि नहीं 7 है, तो इसका संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, ये फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं कि नहीं, फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। 8 माइनस लास्ट में परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7, तो 7 यानी 8 में से 7 गया 1, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा संयोजकता, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से 10वां परमाणु संख्या 10 पे क्या है, परमाणु संख्या 10 पे नियॉन है, ठीक है, नियॉन, ठीक है, यानी 2 8 कुछ 1 से लेकर 8 तक चलना है तो डायरेक्ट 8, तो कितना बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया कि नहीं, तो इसका संयोजकता कितना होगा फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 8 माइनस एन क्या हो जाएगा बाबू 8 माइनस एन, एन क्या है 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 0, संयोजकता इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। तब ये क्या है 0 हो गया तो ये अक्रिय गैस है, ठीक है, ये क्या है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ये कहाँ यूज होता है बाबू गुब्बारा में और बल्ब में यूज होता है, ठीक है ना। अब हम लोग 11 का भी देख लेते हैं, परमाणु संख्या 11 पे क्या है सोडियम, ठीक है, Na सोडियम, ठीक है, तो हमको 11 चाहिए, तो ये तो 2 चलेंगे, फिर 8 चलेंगे, फिर क्या चलेंगे, इसमें भी 1 से लेकर 8 तक चलना है कि नहीं चलना है, तो इसमें डायरेक्ट हम 1 चलेंगे तो नहीं हो गया 8 और 10 1 11, तो ये बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा, संयोजकता यही आपका क्या हो जाएगा संयोजकता 1, यही आपका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है। 12 का भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 का भी देख ले, 12 में क्या है मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, इसका परमाणु संख्या कितना है 12, ठीक है, तो इसमें तो 2 चलेंगे, फिर 8 चलेंगे, फिर 1 से लेकर 8 तक इसमें भी चलना है, इसमें चलना है ना बाबू 2 चलेंगे, तो ये बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो यही आपका संयोजकता हो जाएगा कि नहीं संयोजकता, यही आपका संयोजकता हो जाएगा, कितना है संयोजकता 2, तो 2 एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या कितना है 13 है, इसलिए 13, ठीक है। अब इसका 2 फिर 8 2 चलना है, फिर इसमें 8 चलना है, फिर इसमें 1 से लेके 8 तक चलना है, ठीक है, तो हमको 13 चाहिए, ये तो 10 हो गया 13 3, तो ये बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 3, तो यही आपका संयोजकता हो जाएगा कि नहीं संयोजकता, ठीक है, कितना हो गया संयोजकता 3। तो इसी तरह से 14 15 16 जो भी है
सबका इसी तरह से निकाल सकते हैं। फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर 2 at 2 लिखना है, फिर 2 at 2 ऐसे लिखना है। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। हीलियम का 2 है तो 2, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3। तो इस तरह से आप लोग संयोजकता निकाल सकते हो। वैलेंसी इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो कितना इजी है वैलेंसी निकालना। तो जो भी तत्व का आप लोग निकालना चाहे वैलेंसी, इस तरह से आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक।